देखो कल हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव और डबल एच वर्ड ये पढ़ लिया। चौथा पार्ट है इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बहुत से विद्यार्थियों ने कल ही बना लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि शायद कहीं कोई गलती कर ली हो। अब किस किस ने बना लिया कल ही आपको गलती तो नहीं की है ना किसी ने भी? बाद में देखते हैं ना, गलती करने वाले को हम बुलाएंगे आगे। ठीक है, अब तो समय ज़्यादा लगेगा, बाकी गलती की है कैसे हो उन्होंने हाथ ऊपर किया है ना। सर जी हम बना के लेके आए हैं, बिल्कुल सही। और ये भी मैंने कहा है कि सामने देख करके मिलान करना, कहा था ना। मिलान करने के बावजूद भी गलतियाँ मिलेंगी, हम एक एक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। इंट्रीगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और सेंटेंस का मतलब होता है वर्ड। इसका फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट, शैल या फिर विल, ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट को देख करके लगाना है। इसके रूल और रेगुलेशन हमने आपको लिखवा दिया। सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और प्लस टाइम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला राइट किया है। तो फॉर्मूले का सेंटेंस राइट किया है। सेंटेंस है कि क्या महेश सर 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, यही है ना। अब इस फॉर्मूले का यूज करना भी, ये हिंदी का सेंटेंस है आपके सामने कि क्या महेश सर 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। ये हिंदी है, इसका इंग्लिश बनाना है। अब इंग्लिश कैसे बनाएंगे, जब हम ये फॉर्मूले याद रहेंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग करना है, और वो भी किसको देखना में सब्जेक्ट। हमने नियम लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट आई और बी हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करना है। अब यहाँ तो महेश सर का नाम आया ना, नाम, तो आप किसका प्रयोग करेंगे हम? विल का। विल, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? महेश सर, तो महेश सर राइट कर दिए। उसके बाद में नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग करना है, नॉट लगा दिया। उसके बाद में हैव, फिर बीन, उसके बाद में वर्ब। वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलती है, ये चीज़ बार बार हमने बताई है। पढ़ा रहे होंगे, तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच, और पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। तो टीच, इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश या अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद में सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग करना है, वो भी किसको देखना है? यहाँ पर जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, वर्षों से, सालों से, घंटों से, सप्ताहों से, ऐसी स्थिति हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब ऐसी बात कही जाए कि 2 महीनों से, 2 दिन से, 2 सालों से, 2, है ना, यानी सोमवारों से, इस प्रकार से अगर बात कही जाए हिंदी के सेंटेंस में, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो फॉर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? फॉर का। उसके बाद में यहाँ पे जो समय है वो समय लिख देंगे, कितने दिन है? 2 दिन, तो 2 days। डे के आगे आपको एस का प्रयोग करना, क्योंकि प्लूरल हो गया ना, 2 दिन। समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर 2 days। इसके बाद में डब्ल्यू एच वर्ड का यहाँ पे है, डब्ल्यू एच वर्ड का, और इसमें एक ही अंतर है, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगा हुआ है, बाकी फॉर्मूला सेम है। डब्ल्यू एच वर्ड शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और टाइम, ठीक है ना। अब देखिएगा हिंदी का सेंटेंस कैसे बन रहा है इसमें कि महेश सर 2 दिनों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो जब ऐसी स्थिति हो तो उसमें आपको यहाँ पे जो डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है कि वे शब्द जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हो, जैसे डब्ल्यू एच वाई, वाई यानी क्यों, डब्ल्यू एच ई एन वहन यानी कब, डब्ल्यू एच ई आर ई वहन यानी, डब्ल्यू एच ओ एम यानी किसको, किसका, है ना, डब्ल्यू एच ओ यानी कौन। तो समझे तो कि डब्ल्यू एच वर्ड से जो भी शुरुआत कर रहे हैं वर्ड को, कब, कौन, कहाँ, कैसे का इंग्लिश है। तो यहाँ पे क्यों
शब्द लगाया है, क्या लगाया है? क्यों। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाही। तो डबल एच वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है भैया बहनों, आपको हमने पूर्व में बताया था, शायद नए विद्यार्थी नहीं जानते हो, जिसका दिमाग आउट ऑफ रेंज रहेगा, मुझे पता है कि आपका ध्यान यहाँ पे है, लेकिन जिसका दिमाग आउट ऑफ रेंज रहेगा उसके बारे में हम स्पष्ट बोलेंगे कि भैया आपका दिमाग यहाँ पे, ऐसी स्थिति बनती है ना काफी बार, हम यहाँ पे हैं लेकिन है नहीं, शारीरिक रूप से बैठे, मानसिक रूप से नहीं बैठे। अब ऐसी स्थिति एक तो भैया बहनों की हमें दिखी तो हमने सबको समझाने का प्रयास किया। अब जिनकी ऐसी स्थिति होगी वो तो समझ गए होंगे ना, फिर बाद में नाम लेके खड़ा करेंगे कि भैया आप यहाँ पे, ठीक है भैया बहन दोनों के लिए बता रहे हैं। तो शारीरिक और मानसिक रूप से यहीं रहो, फिलहाल भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, ठीक है। जब आप फ्री हो जाओगे तब आप आउट ऑफ रेंज हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। वाई सब लगा दिया, उसके बाद में हमें सेल और विल का प्रयोग करना है। विल का सब्जेक्ट क्या है इसमें? महेश। उसके बाद में महेश्वर होगा, उसके बाद क्या लगाना हमें? फिर